हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलाम के नियम को। तो कूलाम का नियम क्या होता है? तो देखिए, कूलाम का नियम ये होता है कि देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ठीक है, ये कूलाम का नियम हो गया। अब इसको समझते हैं हम लोग डायग्राम की सहायता से। जैसे मान लीजिए ये स्थिर आवेश है, एक बिंदु ये है, एक ये है। ठीक है, ये आवेश हमारा क्या है? Q1 है, ये आवेश हमारा Q2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? इन दोनों आवेशों की मध्य की दूरी कितनी है? R है। ठीक है, जैसे ये हमारा आवेश हो गया Q1, ये हो गया आवेश Q2। तो इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी R है। तो कूलाम के नियम के दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में इसने बोला है कि जो कूलाम का नियम होता है स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य की क्या है? पहला गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो बल होता है वो दोनों आवेश क्या है? Q1 और Q2, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और इसके बाद क्या बोला है? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं आगे। सब समीकरण 1 और 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या देखते हैं कि जो बल है वो Q1 और Q2 के क्या है? गुणनफल के समानुपाती है एवं उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ इतना हमारा हो गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, अब ये हटेगा, प्रोपोर्शनल कॉन्स्ट जो है, ये जो समानुपातिक चिन्ह है ये हटेगा। तो इसके लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, कोई ना कोई नियतांक। तो इसके लिए यहाँ हमारा क्या नियतांक आएगा? यहाँ पर जो नियतांक आएगा उसको हम लोग K मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? K मान लेते हैं। तो हमारा जो बल होगा, बल बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो यहाँ पर K क्या हो जाएगा? K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का मान होता है। तो चलिए K का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा बल क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, ये जो आया ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। ठीक है, ये हो गया कूलाम का नियम। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मान लीजिए कूलाम का नियम हो गया। इसके बाद में क्या होगा बच्चों? अब इसका मात्रक हम लोगों ने नहीं लिखा। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसका मात्रक हो जाएगा क्या? न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि एप्सिलॉन क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन का मान कितना हो रहा है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या होता है? -12 होता है कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये जो है ये मान
इसका मात्रक एप्सिलॉन नॉट का, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कूलाम का नियम बच्चों इतना ही है, कूलाम का नियम ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाउस के नियम के बारे में, पूरा का पूरा गाउस का नियम क्या होता है उसके बारे में हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।